हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग का टॉपिक चल रहा था टेंस। ठीक है, टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। फिर से, जिस वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, तो हम उसे पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। ठीक, अब देखिए कब हम उसका प्रयोग विल करते हैं, कब विल का प्रयोग करते हैं और कब शैल का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है क्या कि आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल। ठीक है, और नाउन के साथ भी विल का प्रयोग। आप सिंपल लैंग्वेज में बस ये कह सकते हैं कि आई और वी के साथ शैल और बाकी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस का। हम लोगों का पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। ठीक है, अब देखिए साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यानी कि विल शैल, फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह केवल विल शैल होती है और विभिन्न पार्टों में यह विभिन्न प्रकार से हो सकता है। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है विल शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक, तो हमारा जो स्ट्रक्चर सामने है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अदर दिया रहेगा तो उसके बाद हम अदर पार्ट भी लिख लेंगे। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है क्या कि मोहन वहाँ जा रहा होगा। मोहन वहाँ जा रहा होगा। ठीक है, तो जब मोहन वहाँ जा रहा होगा, हमारा मोहन क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, जा रहा होगा मेन वर्ब है, और वहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसमें अदर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमको लिखना है, तो हम जब ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे तो मोहन का हम लोग लिखेंगे मोहन। ठीक, अब देखिए मोहन के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा कि शैल। तो मैंने बताया है कि आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे, वो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मोहन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी। मोहन विल बी गो। गो लिख दिया यानी वर्ब लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब हमें इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करना है, तो हम यहाँ पर आईएनजी क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। मोहन विल बी गोइंग दियर। वहाँ का क्या होता है, दियर। ठीक, एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं कि वह कल मुझे अपनी किताब दे रहा होगा। दे रहा होगा। ठीक है, एक सिचुएशन फॉलो किया होगा, जैसे कि एक टाइम फिक्स किया होगा कि हाँ कल इतने बजे या कल इस समय वह मुझे अपनी किताब दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जब कभी भी आपकी फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर में जो कॉन्टिन्यू यानी फ्यूचर में लगातार कोई कार्य होता रहता है, तो वहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो सेंटेंस हमारे सामने है लिखा कि वह कल मुझे अपनी किताब दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द हमको दिख रहे हैं। ठीक, तो अब हमें ये बात पता चल गई कि जो सेंटेंस है वह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इसे अब ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट है, विल सेल है, प्लस बी है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और प्लस लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसी के थ्रू हम इसको बना लेते हैं। वह कल मुझे अपनी किताब दे रहा होगा। तो वह ही, अब ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी। ही विल बी दे रहा होगा। गिव, देखिए गिव, अब आईएनजी जोड़ना है तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि वर्ब के लास्ट में ई होता है और हमें आईएनजी पुट करना होता है तो हम ई को रिमूव करके उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। देखिए ई है तो ई को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसमें मैंने आईएनजी जोड़ दिया। ही विल बी गिविंग टू मी, वह बुक किसे दे रहा है, मुझको दे रहा है, मुझको यानी मुझे दे रहा है। तो टू मी अपनी किताब, अपनी किताब यानी हिज बुक। ठीक, कल, कल का क्या होता है, टुमारो। क्लियर हो गया। इसी तरह देख लेते हैं कि मैं उसे पढ़ा रहा होऊंगा, मैं उसे पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, यानी रहा होऊंगा, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, और बता रखा है मैंने कि फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वह होगा सेल बी। तो आई सेल बी, आई सेल बी, पढ़ाना का होता है टीच। अब इसमें आईएनजी हमको जोड़ देना है। आई सेल बी टीचिंग टू हिम। ठीक, आप टू नहीं लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस क्या रहेगा, सही रहेगा। हाँ, लेकिन जब टू आप लिख देंगे तो आपका सेंटेंस होगा जो एक्यूरेट होगा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल हम लेकर आओ, समझाते हैं आपको कि हम लोग क्रिकेट मैच या क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो हम लोग क्या होता है, वी। तो आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करना है, और जो बाकी करता है उनके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमें विल बी या सेल बी का प्रयोग करना है। तो वी के बाद हमें क्या लिखना है, सेल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेल बी। वी सेल बी। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, प्ले। अब इसमें हमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी। तो आईएनजी जोड़ दिया। वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और कि प्रधानाचार्य जी बच्चों के साथ, प्रधानाचार्य जी बच्चों के साथ खाना खा रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। प्रधानाचार्य जी बच्चों के साथ खाना खा रहे होंगे। तो प्रधानाचार्य जी क्या होता है, द प्रिंसिपल। स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ठीक, यदि PLE हो जाता तो वहां पर वह सिद्धांत हो जाता, थियरी हो जाता। ठीक है, इस प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य, जो मुखिया होता है। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, स्कूल के मुखिया होते हैं, द प्रिंसिपल। अब देखिए इनके साथ ये आई वी नहीं है तो अदर सब्जेक्ट में आते हैं या नाउन में आते हैं, हमें क्या लिखेंगे, विल बी। खाना क्या होता है, इट, तो हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। द प्रिंसिपल विल बी ईटिंग। ठीक, क्या खाते हैं, फूड। ईटिंग द फूड या ईटिंग फूड। के साथ क्या होता है, विथ। के साथ क्या होता है, विथ, बच्चों के साथ। विथ द, बच्चों का क्या होगा, चिल्ड्रेन, विथ द चिल्ड्रेन। आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस
के बाद नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस मैंने आप सबको बताया है कि यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन यह जो बात है वह केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब के साथ होती थी। ठीक, लेकिन अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वह डबल है, यानी विल बी और शैल बी के रूप में है। ठीक है, जब ये विल बी और शैल बी के रूप में है, जब ये विल बी और शैल बी के रूप में है, तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, ठीक है, तो जो नॉट है वह इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के मध्य में लगेगा, यानी विल नॉट बी और शैल नॉट बी। ठीक, तो जब स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर घेर लेंगे। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल मैं फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहा हूँ क्या कि वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रही होगी, यानी यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। जब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ये क्या है, फेमिनिन जेंडर में आ रहा है, तो वह का हो जाएगा सी। ठीक है, अब सी हो गया, सब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए विल या शैल। तो हमें देखना है कि जो सी है वह थर्ड पर्सन में आता है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल। अगर यह फर्स्ट पर्सन में आता तो इसके साथ हम लगाते हैं शैल। तो चूंकि यह थर्ड पर्सन में है तो हम इसके साथ लगाएंगे विल। तो सी विल नॉट बी, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, याद करना, याद करना क्या होगा, लर्न। अब इसमें आईएनजी पुट कर देंगे कि सी विल नॉट बी लर्निंग। अब देखिए अपना पाठ, तो वह के लिए अपना की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि क्या है फेमिनिन जेंडर, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हर। अगर क्या मैस्कुलिन जेंडर रहता तो हिज हो जाता। तो सी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन, पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन। क्लियर? फिर सेंटेंस एक लेकर समझ लेते हैं कि हम लोग बाजार में खिलौना खरीदने नहीं जा रहे होंगे। सेंटेंस क्या है कि हम लोग बाजार में खिलौना खरीदने नहीं जा रहे होंगे। तो अब रहा होगी, रहे होगी, रहे होंगे आ गया हमारा लास्ट में। ठीक है, तो जब भी लास्ट में आ गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ गया। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग। तो हम लोगों का जो मीनिंग होता है, स्पेलिंग होता है, वो होता है वी। ठीक, अब वी के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वी के साथ हमें यूज करनी है शैल। अब इस सेंटेंस में नहीं शब्द आ गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, वी शैल नॉट और बी, वी शैल नॉट बी। अब जाना का क्या होता है, गो। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो गोइंग टू बाय, गोइंग टू बाय। अब क्या, खिलौना, तो द टॉयज, द टॉयज। ठीक है, कहाँ पर, बाजार में, तो इन द मार्केट, इन द मार्केट। समझ में आ गया? अब इसी तरह मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं कि वे लोग जलते हुए घर की ओर नहीं दौड़ रहे होंगे,
नहीं दौड़ रहे होंगे, वे लोग जलते हुए घर की ओर नहीं दौड़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस हमारे सामने आ गया, लास्ट में रहे होंगे वर्ड आ गया, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, हमको पता है हमको या तो विल लगाना है या शैल लगाना है। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में या तो विल बी लगाना है या शैल बी लगाना है। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि ये थर्ड पर्सन है और ये आई और वी भी नहीं है, और आई और वी नहीं है और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे विल। अब नहीं वर्ड आ गया तो नॉट, विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। दौड़ना को होता है रन, ठीक है, हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रनिंग, और यहाँ पर डबल एन हो जाएगा। क्यों डबल एन हो जाएगा, मैंने बता रखा है कि यदि कोई कॉन्सोनेंट होता है, इसके पहले यदि एक व्यंजन आ जाता है, एक वावेल आ जाता है, तो जो कॉन्सोनेंट होता है, अंत का शब्द कॉन्सोनेंट, वह एक और लग जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर डबल वावेल आ जाता है तो ये सेम का सेम रहेगा, यानी एक है तो एक ही रहेगा, सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। दे विल नॉट बी रनिंग। अब देखिए वे दौड़ रहे होंगे किधर, जलते हुए घर की ओर। की ओर का क्या होता है, टूवार्ड्स। क्या हो जाएगा कि दे विल नॉट बी रनिंग टूवार्ड्स द, देखिए जलते हुए घर का बर्निंग होम, द बर्निंग होम, द बर्निंग होम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आपको करके दिखा देता हूं कि गुड़िया अपने मित्रों के साथ घूमने नहीं जा रही होगी। गुड़िया अपने मित्रों के साथ घूमने नहीं जा रही होगी। देखिए क्या है, गुड़िया ये नाम है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुड़िया। ठीक है, अब देखिए गुड़िया है, थर्ड पर्सन में आता है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल नॉट बी। गुड़िया विल नॉट बी। अब जाना क्या होता है, गो, तो गो में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो गोइंग टू विजिट, घूमने क्या होता है, विजिट। तो जब दो, देखिए सुन लो फिर से, क्या कि जब दो वर्ब होते हैं तो उनके बीच में हम टीओ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गोइंग टू विजिट, अब किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, तो विथ। अब देखिए गुड़िया है, फेमिनिन जेंडर है, तो अपना क्या हो जाएगा, हर, विथ हर फ्रेंड्स, विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, गुड़िया विल नॉट बी गोइंग टू विजिट विथ हर फ्रेंड्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर हेडिंग बना देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इनकी वाक्यों से ये प्रतीत होता है कि आपसे प्रश्न किया गया है, आपसे कोई प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी कभी भी प्रश्न की बात करता है तो आप हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ही सोचेंगे उस समय। तो इसके अंतर्गत हमें 3 पढ़ना है। ठीक, फर्स्ट क्या होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या था कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि शब्द आ जाएं तो उन सब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। जब हमको ट्रांसलेशन करना होगा तो इन सब प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर एक बात आती है लास्ट में थर्ड कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब कभी भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेगा तो आपको या तो क्या से भी प्रारंभ हो सकता है या वह किसी भी सेंटेंस के बीच में भी प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, यानी वह सेंटेंस क्या से भी प्रारंभ हो सकता है और वह सेंटेंस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द भी हो सकता है या उससे भी प्रारंभ हो सकता है। समझ गए? तो अब यहाँ पर ये देखना है कि अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बहुत ही सरल है, हम लोगों ने बहुत सा स्ट्रक्चर बना लिया है और आपको बहुत सरल हो गई होगी समझना स्ट्रक्चर। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर हम ये बनाएंगे कि सबसे पहले
जब क्या से प्रारंभ होगा तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, यानी विल या शैल। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सेकंड में क्या रहेगा, WH क्वेश्चन वर्ड, जो आपका WH क्वेश्चन वर्ड था। ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड। सेकंड में है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम फर्स्ट वाला लिखकर आपको दिखा देते हैं कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए ध्यान से सुनिए, मैं इसके पहले बता दिया, जब कभी भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करता है तो जब हमें नॉट लगाना होगा तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि क्या उसका भाई आज तुम्हें या तुम्हें भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या उसका भाई आज तुम्हें बुलाने आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या उसका भाई आज तुम्हें बुलाने आ रहा होगा। तो क्या है, तो जब क्या से प्रारंभ हो जाता है कोई सेंटेंस तो हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी उसका भाई हमारा सब्जेक्ट है, तो उसका भाई आई और वी नहीं है और ये फर्स्ट पर्सन में भी नहीं आता, ये थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल। तो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर चलेगा कि विल हो गया। अब विल के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो विल के बाद सब्जेक्ट उसका भाई। अब देखिए उसका भाई ये फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है और मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ये किसका भाई है। तो आप यहाँ पर हिज ब्रदर भी लिख सकते हैं और हर ब्रदर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया हिज ब्रदर। तो विल हिज ब्रदर, उसके बाद क्या है बी, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है बी। विल हिज ब्रदर बी। देखिए आ रहा है तो कमिंग, आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कमिंग टू कॉल। कमिंग टू कॉल, बुलाने के लिए किसे, तुम्हें, तो टू यू। और आज का क्या हो जाएगा, टुडे। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क पुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा कि क्या मैं उसकी पेन खरीद रहूंगा भी हो सकता है। ठीक है, खरीद रहा होऊंगा। ये आप रहूंगा भी कभी कभी सेंटेंस देखेंगे तो ये होता है कि क्या मैं उसकी पेन खरीद रहूंगा। ठीक है, तो क्या मैं उसकी पेन खरीद रहा होऊंगा, हमारा सेंटेंस हमारे सामने है। अब हम जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या से प्रारंभ है, तो क्या की स्पेलिंग न लिखकर इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो मैं है, तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, शैल आई बी, खरीद रहा होऊंगा। खरीदना क्या होता है, बाई, तो बाइंग, परचेज, परचेजिंग। शैल आई बी बाइंग उसका पेन, टू हिज पेन। तो शैल आई बी बाइंग टू हिज पेन। क्लियर। अध्यापक, नेक्स्ट है अध्यापक बच्चों को, तो क्या अध्यापक बच्चों को कक्षा में पीट रहे होंगे। क्या अध्यापक बच्चों को कक्षा में पीट रहे होंगे। तो क्या से प्रारंभ है, तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो विल द टीचर बी, विल द टीचर बी, पीटना क्या होता है, बीट, तो उसमें हम ing
जोड़ देंगे विल द टीचर बी बीटिंग टू द चिल्ड्रेन, बीटिंग टू द चिल्ड्रेन कक्षा में, तो मे का क्या होगा इन द क्लास। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब देखिए कि अब ये क्या था कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी न लिखकर उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य के बीच में कभी क्यों कहाँ कैसे इत्यादि वर्ड आ जाते हैं तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वर्ड को, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया रहता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या, कौन, कौन सा, किसका इत्यादि वर्ड बीच में दिया रहता है, तो उसकी स्पेलिंग हमें सबसे पहले लिखनी होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि राधा अपने गांव क्यों जा रही होगी, राधा अपने गांव क्यों जा रही होगी। ठीक है, तो बीच में देखिए क्यों आ गया, तो क्यों हम लोग लिख लेंगे वाई। अब राधा है तो राधा के लिए क्या लगाएंगे विल, वाई विल। अब राधा का राधा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बी, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बी। फिर क्या है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पर ING कर लेते हैं। गोइंग टू अपने घर, तो अपने घर का क्या हो जाएगा राधा के लिए हर विलेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि बच्चे मैदान में लड़ाई क्यों कर रहे होंगे, क्यों कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे हैं तो बच्चे क्या हो जाएगा द चिल्ड्रेन सॉरी क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है और हमारा बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। तो वाई विल द चिल्ड्रेन बी, लड़ाई करना क्या होता है फाइट, FIGHT, फाइट में क्या करेंगे ING जोड़ देंगे, फाइटिंग इन द फील्ड, फाइटिंग इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि मैं और राम एक दूसरे से कहाँ मिल रहे होंगे, एक दूसरे से कहाँ मिल रहे होंगे। तो मैं और राम, ठीक है, तो मैं और राम है और बीच में क्या वर्ड आ गया कहाँ, ये क्या है प्रश्नवाचक वर्ड है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की क्या होती है वियर। ठीक है, अब देखिए मैं और राम है तो हमें सबसे पहले मैं का लिखना है कि राम का लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से पहले होगा, तो एक रूल होता है 2 3 1, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखना है। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले थर्ड पर्सन को लिखना है। जब सेकेंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन क्या राम, तो वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही हमेशा लगता है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे विल, वेयर विल राम एंड आई, वेयर विल राम एंड आई। ठीक, बी, लास्ट में क्या है बी, यानी वेयर विल, फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा बी, फिर मेन वर्ब में ING, मिलना क्या होता है मीट, तो ING जोड़ देंगे। मीटिंग एक दूसरे से, तो इच अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि आपको ये ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों में से किसी से भी प्रारंभ हो सकता है। तो मैं एक इसका बता दे रहा हूँ, एक इसका बता दे रहा हूँ। ठीक हो जाएगा, क्या राम अपना कपड़ा नहीं धो रहा होगा, क्या राम अपना कपड़ा
नहीं धो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या से प्रारंभ है और इस सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द भी आ गया है, यानी यह एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। जब यह एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर नंबर 3 जब फॉलो करेगा तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमको दिख रहा है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और यह आई और वी दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों में से कोई नहीं है तो हम यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल। ठीक, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम। देखिए विल लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। मैं बार बार बताता हूँ कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो विल राम नॉट बी, धोना क्या होता है, वॉश, यानी क्या हो जाएगा, वॉशिंग हिज क्लोथ्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा कि हम लोग कल दिल्ली कब जा रहे होंगे, सॉरी क्यों नहीं, हम लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, हम लोग कल दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। अब देखिए क्यों नहीं, क्यों वर्ड आ गया तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, अब इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसके अकॉर्डिंग शैल लगेगा। हम लोग का वी होता है और बी। ठीक है, तो पहले नहीं वर्ड भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और फिर बी। वाई शैल वी नॉट बी, जा रहे होंगे, गोइंग टू दिल्ली, और हमें फ्यूचर टेंस में हमेशा कौन सा कल का स्पेलिंग लगेगा, टुमारो। ठीक है, आई होप आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।